अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो एंड आज की वीडियो का टाइटल है हजरत खालिद बिन वालिद का एक और वाक्य होने वाला है, लेकिन ये वाक्य होने वाला है एक इमोशनल वाक्य. हमने मैक्सिमम सुने हैं रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई जी के हमेशा इमोशनल या क्राइफुल बयान ही होते हैं इनके, है ना. तो ये भी बयान कुछ ऐसा कभी देखी भी नहीं है ना, बड़ा रियल. हम देखे ना कोई वीडियो में कि हंसे होंगे यार, कभी कभार हंसे होंगे वैसे मेरे ख्याल से, कभी बड़ा ही रेयर. मेरे ख्याल देखी है कोई वीडियो, छोटा बहुत हंसे हुए पर पक्का नहीं पता. तो बाकी ये वीडियो देखते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस. सो करे प्ले. अल्लाह अकबर. आइए हुजूर अलैहिस्सलाम के एक और मौजज़ा को सुनते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं. हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं हुदैबिया के मुकाम पे आका करीम वुजू करने लगे तो लोग इकट्ठे हो गए. फरमाया क्या माजरा है? अर्ज की कि हुजूर पानी नहीं है. तो इसलिए लोग जो हैं वो प्यास से तड़प रहे. तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो कूजे के अंदर अपना दस्ते बरकत डाल दिया. अब सुनो हदीस के लफ्ज, ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है. फवदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु फी रकवा. हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस कूजे में, उस बर्तन में अपना दस्ते शिफा डाल दिया. फजअल माउ यफूर बैन असाबिही का अमसालिल उयून. हुजूर की उंगलियों से पानी यूं फूटता था जिसका चश्मे निकलते थे. यूं पानी फूट रहा है. काला फशरिबना व तवज़्ज़ाना. कहा कि हमने पानी पिया भी और वुजू भी किया. कीला ले जाबिरिन कम कुंतुम. रावी ने हजरत जाबिर से भी पूछा कितने को लोग थे तुम? काला लो कुन्ना मियात अल्फिन लकफाना. कहा लाख भी होते तो काफी था. लाख भी होते तो काफी था. कुन्ना खमसा अशराता मिया, लेकिन हम थे जो हैं वो 1500. लेकिन अगर वो लाख भी होते तो वो पानी कम ना पड़ता. यहां आला हजरत का उसलूब फिर देखिए. आप फरमाते उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर. उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर. नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह. नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह. हजरत अनस रिवायत करते हैं, काला नान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैदन व जाफरन व इब्न रवाहा लिन्नास क़ब्ल यातियहुम खबरुहुम. जंगे मौता पर हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रवाना किया. ये 8 हिजरी को जंग हुई है. मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 और हरकल के सिपाहियों की तादाद 1 लाख. 3000 1 लाख के मुकाबले में आए. शाम में ये जंग गुमसान की लड़ी जा रही है. जंग वहां हो रही है और हुजूर है मदीने में. और आका करीम यहां बैठ के जंग के वाकयात सुना रहे हैं. जंग के वाकयात सुना रहे हैं. तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अखज़ रायता ज़ैदुन फौसीबा. फरमाया झंडा अब हजरत ज़ैद ने पकड़ लिया. झंडा लश्कर इस्लाम का हजरत ज़ैद ने पकड़ा है. फिर फरमाया कि वो शहीद कर दिए गए. सुम्मा अखज़ इब्न रवाहा फौसीबा. फिर फरमाया अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने पकड़ा झंडा. फिर फरमाया वो भी शहीद कर दिए गए. वह ए ना हो तजरिफान. हुजूर ये बयान करते जा रहे थे और आंखों से आंसू टपक गए. फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया हत्ता अखज़ रायता सैफु मिन सयूफिल्लाह यानी खालिद इब्न वलीद. फरमाया अब अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद ने पकड़ लिया है. हत्ता फतह अल्लाहु अलैहिम, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उनको फतह अता फरमाया. बैठे मदीने में हैं, नजर कहां है? जहां मौता की जंग हो रही है. शाम के इलाके में वाकया है. हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ पर अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह दी और 3000 मुजाहिदों ने 1 लाख के दांत कट्टे करके रखे. और हजरत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह इसी मौके पे कहा गया. आपने काफरों पर इस जंग में 8 तलवारें तोड़ी थी. तलवार तोड़ना अरब में बहादुरी की अलामत थी. जो तलवार तोड़ता इतने लोगों को मारता कि उसकी तलवार टूट जाती. इस जंग में 8 तलवारें तोड़ी हजरत खालिद बिन वलीद. सारी जिंदगी हजरत खालिद बिन वलीद की आरजू रही कि मैं भी शहीद हो जाऊं राह खुदा में. लेकिन ये उनकी आरजू पूरी ना हो सकी, इसलिए कि वो अल्लाह की तलवार थे और अल्लाह की तलवार को कौन तोड़ता. इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी जिंदगी जो है वो
किसी जंग के अंदर भी नामुराद नहीं हुए और नाकाम नहीं हुए। एक मौके पर जबिल्ला बिन अहम के मुकाबले में हजरत खालिद बिन वलीद थे, उस मामले में मुसलमानों की पसपाई हुई। हजरत खालिद बिन वलीद को हजरत राफे बिन उमर ताई ने कहा कि अब हमारी कजा आ गई। उनका एक अफसर इन्होंने मारा और उन्होंने यकबारगी हमला कर दिया। मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी। हजरत राफे बिन उमर ताई ने कहा कि अब हमारी मौत आ गई, अब हमारी कजा आ गई। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि वाकई मुझे भी यूं ही लगता है, क्योंकि मैं किसी जंग में नाकाम नहीं हुआ और पसपा नहीं हुआ, लेकिन आज हम पसपा हो रहे हैं। उसकी एक वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक बाल मेरे पास थे और मैं टोपी में सिए हुए थे और हर जंग में मेरे साथ होते थे। आज मैं टोपी घर भूल आया और ये मुसीबत जो हमारे ऊपर पड़ी है इसलिए कि मेरे पास आज वो हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़नमा बाल जो हैं आज वो मौजूद नहीं है। लेकिन बंदा मिट ना जाए आका पे तो वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से हो आका क्या है। दूर तैबा से जब भी मैं तड़पा कभी, उनको हालात की सब खबर हो गई। हुजूर हजरत अबू उबैदा को ख्वाब में मिले और फरमाया खालिद पे मुश्किल बनी और तुम यहां सो रहे हो। वो फौरन उठे और ऐलान करवा दिया, कहा जल्दी तैयार हो जाओ, हजरत खालिद की मदद को पहुंचना। रातों रात लश्कर तैयार हुआ और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद के लिए लश्कर चल पड़ा। उन्होंने देखा कि एक नकाब पोश सवार है जो लश्कर से हट करके चल रहा है। अमीर लश्कर ने कहा कि जरा इस शख्स को देखो, ये कौन है, कोई जासूस ना हो। जब मुजाहिद उसके पास गए, उसने कहा कि पीछे हट जाओ, मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं हजरत खालिद बिन वलीद की बीवी हूं। जब हजरत अबू उबैदा ने ऐलान करवाया ना कि तैयार हो जाओ कि खालिद पे मुश्किल आ गई है, तो मैंने सोचा कि अल्लाह के शेर पे कभी मुश्किल आई तो थी नहीं, ये क्या हो गया। तो मैंने गौर किया तो उनकी टोपी घर रह गई थी। तो मैंने टोपी ली, मैं उनको टोपी देने जा रही हूं। लश्कर के साथ साथ हजरत खालिद बिन वलीद की अहलिया भी चलती रही। हजरत खालिद बिन वलीद उधर महाज पे डटे हुए। अचानक हजरत खालिद बिन वलीद क्या देखते हैं कि एक जानब से अल्लाह अकबर की आवाज आई और 5-6 मुजाहिद हैं जो दुश्मन के लश्कर को पीछे धकेल रहे हैं और उसमें एक नकाब पोश मुजाहिद भी है। हजरत खालिद बिन वलीद ने घोड़े को एड़ लगाई और जाके उसके करीब खड़े हो गए। कहा जवान मुजाहिद तू कौन है कि लश्कर के जो है पुश्ते काट रहा है। उसने थोड़ा सा निकाब सरका के कहा आना ज़ौजतो का उम्म तमीम, मैं तुम्हारी बीवी उम्मे तमीम हूं और तुम हुजूर के बालों वाली टोपी भूल आए थे, मैं वो तुम्हें देने आई हूं। तो उन्होंने वो टोपी उनको पेश की तो अल्लाह ने उसी दिन हजरत खालिद बिन वलीद को फतह अता फरमाया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक का मौका। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 350 साल जिंदगी पाई। एक रिवायत के मुताबिक 250 साल और दूसरी रिवायत के मुताबिक 350 साल जिंदगी पाई। कहते हैं कि मैं एक पादरी की खिदमत करता रहा। जब उसका आखिरी वक्त आया, उसने मुझे कहा कि तूने मेरी बड़ी नौकरी की है और बड़ी खिदमत की है, तो अब मैं जा रहा हूं, लेकिन अब तू चला जा गमूरिया और वहां का एक राहब है जो किताबुल्लाह को सही जानने वाला है, उसकी खिदमत कर, तुझे कुछ मिल जाएगा। कहते मैंने उसकी वफात के बाद तदफीन की और फिर गमूरिया के उस राहब के पास पहुंचा। सारी जिंदगी मैंने उसकी नौकरी की। जब वो फौत होने लगा, उसने मुझे कहा कि अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, तूने बहुत ज्यादा मेरी खिदमत की, मैं तुझे एक पते की बात बताऊं। अब तू चला जा मदीने में, यसरब में, ये नबी आखिर ज़मां की हिजरत गाह होगा और वहां जाके उसका इंतजार कर। अब वो आने वाले, उनके आने का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। कहते मैंने उसको कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नबी है, कोई शख्स भी तो दावा कर सकता है। कहा 3 निशानियां होंगी। एक तो यह है कि सदका कबूल नहीं करेगा, दूसरी निशानी हदिया कबूल करेगा, तीसरा 2 कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। कहते मैंने वहां से रखते सफर बांधा। रास्ते में एक काफिले को कहा कि तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। उन्होंने मुझे तन्हा समझ के मुझे गिरफ्तार कर लिया।
सो गाइस ये था वाक्य, और इसमें वही बताया गया था हज़रत खालिद बिन वालिद की तारीफ़ के बारे में। मैंने जब हमने पिछली वीडियो देखी थी इनकी, तो उसमें मैंने यही चीज़ कही थी कि ये वाक्य उसमें बताया गया था कि वो किसी जंग के लिए गए थे, उनसे जंग फ़तह नहीं हो रही थी, मतलब कि आज तक वो ज़िंदगी में कभी भी कोई जंग नहीं हारे हैं, वहाँ से वो मतलब कि विजय होके नहीं आए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने 8 तलवारें तोड़ी भाई, मतलब उन्होंने कहा कि उस टाइम अरब में बहुत बहादुरी मानी जाती थी कि अगर आपकी तलवार टूटती थी, क्योंकि उस टाइम का, आजकल तो चलो लोहा वैसा ही है, आप सभी को पता, उस टाइम तलवारें इतनी हैवी होती थी कि तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने अपनी 8 तलवारें तोड़ी हैं जंग के अंदर। तो सोच लो कि भाई कितनी खींच के मारे होंगे, कि बंदों का क्या हाल हुआ होगा, कि तलवार ही लोहा टूट गया तो इंसान का क्या हाल हुआ होगा। बट वो जंग में फ़तह नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी टोपी मुबारक जो है वो घर पे भूल गई थी, जिसमें बाल लगे हुए थे प्रोफेट मोहम्मद की, जो मैंने पहले एक पिछली बार भी कही थी। मेरे को याद था ये वाला, कुछ लाइन सुनी थी मैंने कहीं पे। तो फिर उनकी बीवी देने आई, फिर उसके बाद उन्होंने वो जंग जीत ली। तो यही है कि अगर आप अपने आका को दिल से मानते हो, हर एक चीज़ उनके, मतलब कि अपने गुरु की आप हर एक बात मानते हो, उनको फॉलो करते हो, है ना, तो आप हमेशा सक्सेस पाते हो। आपके सामने ये वाला इंसिडेंट हुआ, आपने सुना हमारा, जैसे उनके पास टोपी आई तो उनके दिल में आ गई वो चीज़, और वो वैसे ही वो जंग जीत गए। तो बाकी ये था वाक्य, होप्स आपको पसंद आया होगा। बहुत अमेजिंग सा ये वाक्य था, बहुत अमेजिंग सी इन्होंने बताया था ना, क्या बोलते, क्राईफुल हम इसलिए कह रहे थे इमोशनल, कि उनके जज्बात जो थे, है ना, इस चीज़ के रिलेटेड उन्होंने क्राईफुल कहा था। सो बाकी तो यही था, और ऐसे इंटरेस्टिंग वाक्य बताते जाएं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।